मेरा? हेलो, हाँ 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 हाँ। आ रही है ना आवाज? हेलो। हेलो। हाँ मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मुझे आ रही है आवाज। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ। नहीं अभी तो ब्लैक ही दिख रहा है। अभी आपका आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? एक सेकेंड चेक करते हैं। स्टार्ट करना है ना? हाँ हाँ ओके, सो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो आपको पता है ना? बेसिक आइडिया ना पाइथन क्या होता है? हाँ हाँ। ओके, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं, बता सकते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लैंग्वेज? जैसे हम हिंदी यूज कर रहे हैं, इंग्लिश यूज कर रहे हैं, एनी रीजनल लैंग्वेज वी यूज or any global language we use. What is the purpose of using language? Communicate with computer. Correct. Not the programming language, in general language. It is used to Yes. communicate with someone. Correct? Yes. Suppose if we are using Hindi, English or any regional language, why we use it? To communicate with next person. So in simple words, language is a medium through which we can communicate with someone. But if you want to communicate with the computer, we should know the computer language, है ना? जब भी हमें कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करना है तो कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो हमें मशीन लैंग्वेज पता होना चाहिए. अब टू लर्न अ मशीन लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. मशीन लैंग्वेज सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1 ओनली. तो हम 0 and 1 फॉर्मेट थोड़ी सीख सकते हैं, बहुत मुश्किल है. और चलो वो सीख भी लिया, विंडोज मशीन का मशीन लैंग्वेज हमने सीख लिया, तो लिनक्स का अलग होगा, मैक का अलग होगा, एंड्रॉयड का अलग होगा, आईओएस का फिर अलग. तो हर एक का थोड़ी हम अलग अलग लैंग्वेज सीख सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं. तो फिर उन्होंने क्या किया, एक कॉमन लैंग्वेज बनाया जो यूजर और मशीन के बीच का कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके, और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में, सी लैंग्वेज है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो उन सभी लैंग्वेज में हमारा पाइथन लैंग्वेज भी है. एंड दिस लैंग्वेज इज एक्चुअली यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन विद द मशीन. ये क्या करेगा, मशीन के साथ हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन प्रोवाइड करके देगा. प्लस इस पाइथन लैंग्वेज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. तो बाय यूजिंग पाइथन हम अलग अलग एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं. बाय यूजिंग पाइथन लैंग्वेज वी कैन क्रिएट वेरियस एप्लीकेशंस. कौन से एप्लीकेशंस बना सकते हैं? तो पाइथन का यूज करके हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं. उसके भी पहले पाइथन का यूज करके हम कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं. कंसोल एप्लीकेशन मतलब जो एप्लीकेशन कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होते हैं, डॉस बेस्ड एप्लीकेशन. उसी पाइथन का यूज करके हम डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं, जो डेस्कटॉप पे वर्क होते हैं. जैसे अपना मीडिया प्लेयर होता है, कुछ गेम्स होते हैं, एंटीवायरसेस वगैरह, कुछ कंपनी के छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाने जो डेस्कटॉप पे वर्क होने चाहिए, ये भी हम पाइथन से कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पाइथन का यूज करके हम वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं. क्या कर सकते हैं? वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, जो काम हम जावा से, .NET से कर सकते हैं. इतना ही नहीं, पाइथन हम डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, हम पाइथन डेटा साइंस के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें अपना AIML पार्ट है ना, AI पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको.
ML पार्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो पाइथन का यूज बहुत ज्यादा है, मतलब हम जावा या .NET लैंग्वेज को अल्टरनेटिवली पाइथन भी यूज कर सकते हैं, और इसको यूज करने के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। क्या बेनिफिट है? तो ये एक तो सिंपल लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज, इसमें सिंटैक्स ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जावा, C++ में सिंटैक्स बहुत बड़ा है, इसमें सिंटैक्स नहीं है। जैसे नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हैं उस टाइप से लैंग्वेज लिखा जाता है। सो टू अंडरस्टैंड पाइथन इज बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू जावा एंड .NET, बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो ये पाइथन लैंग्वेज को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे अलग अलग प्रोग्राम्स हम इसमें लिख सकते हैं। By using Python, we will see how to interact with various files, कि अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। पाइथन का यूज करके हम अलग अलग कंसेप्ट्स कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, और बाद में पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है ये भी बाद में समझ लेंगे। तो पहले हम समझ लेते बेसिक पाइथन कैसे चलाते हैं। So to use a Python in your machine, you need to install Python software first. So what we will do is we will install Python software. How? See, first of all go to Google, and on the Google simply search Python download. You'll search Python download and click on this option. You'll get this window. Go to downloads and you can click on this, or else you can click on this. अब अगर इस पे क्लिक भी करोगे, ये डाउनलोडिंग गेट स्टार्टेड हियर. So now this is started with the downloading. Now file has downloaded here. अब क्या करो, इसको इंस्टॉल करो. See how can you right click on this and say run as administrator. तो अब इसको स्टार्ट कर रहे हैं. S बोल दो. स्टार्ट होने के बाद अब आपको ये विंडो में मेरा ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कस्टम इंस्टॉलेशन कर लो. यहाँ पे टिक कर सकते हैं सारे ऑप्शंस. यहाँ पे ये वाला ऑप्शन टिक करना इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉल पाइथन टू ऑल द यूजर्स. प्लस आप ये वाला ऑप्शन भी टिक करो, ऐड पाइथन टू एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, एंड इंस्टॉल करो. तो पाइथन आपके इस लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाएगा. सो करंट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया 3.13.5. ये अलग अलग पाइथन वर्जन आप यहाँ पे देख भी सकते कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ है. ब्राउजर को क्लोज करता हूं, लेट इट फिनिश. अब पाइथन इंस्टॉल होने के बाद हमें दूसरा और एक सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है विजुअल स्टूडियो कोड. ये दो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने. पाइथन तो ऑब्वियसली आपका पाइथन एनवायरनमेंट क्रिएट होगा इन योर मशीन, एंड विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए कि हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड में कोड लिखने से अच्छा एक प्रॉपर यूजर इंटरफेस हमें मिलेगा जहाँ पे हम कोड लिख सकते हैं और वहां से फाइल्स को ऑपरेट और मैनेज भी कर सकते हैं. तो कैसे करना है ये देख लो. तो विजुअल स्टूडियो कोड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल पे जाके. यू विल सर्च, डाउनलोडेड है आपका ये ऑलरेडी. हाँ ठीक है. फिर इस और जो पाइथन का आपने बताया तो वो एनाकोंडा पे कर सकते हैं क्या? एनाकोंडा पे भी कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. विजुअल स्टूडियो में ना सिंटैक्स समझना आसान हो जाएगा. ओके. और बाद में इसको एनाकोंडा पे इजीली कर सकते हैं. फिर बहुत लोगों को एनाकोंडा पे पहले टफ लगता है. हाँ हाँ, एनाकोंडा ऑलरेडी यूज किया हुआ है मैंने, VS कोड भी यूज किया है. अभी मेरे इसमें एनाकोंडा तो इंस्टॉल नहीं है, इंस्टॉलेशन में टाइम जाएगा, तो मैं अभी इस पे बता दूं, चलेगा? ओके ओके. चलो लेट इट फिनिश फर्स्ट. चलो ये चलने दो इसका इंस्टॉलेशन. हम देखते हैं पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं. सो पाइथन प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है. इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट एंड बेसिक सिंटैक्स है, या बेसिक स्टेटमेंट है प्रिंट. प्रिंट इज अ फंक्शन एक्चुअली, और इसका पर्पज है कोई भी मैसेज आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना. तो कोई भी मैसेज अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट वर्ड लिखो, इसके राउंड ब्रैकेट इज एन आइडेंटिटी ऑफ अ फंक्शन, और उसके अंदर डबल कोट्स में आपको जो भी मैसेज लिखना है लिख लो. जैसे मैं लिखता हूँ वेलकम टू पाइथन. तो हमने क्या किया, बस एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है वेलकम टू पाइथन,
बस उस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा है इन डबल कोट्स। बेसिक रूल ऐसा है कि डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट होने वाला है, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। तो अब इस स्टेटमेंट को मैंने एक फाइल के अंदर लिखा है, तो इस फाइल को मैं सेव कर सकता हूँ कंप्यूटर में, और जब सेव करूँ तो उसको कुछ भी नेम दे दो जो भी आपको देना है, बस एक्सटेंशन .py होना चाहिए। तो चलो मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लूँ पाइथन प्रोग्राम्स करके, और इस फोल्डर के अंदर मैं अब एक फाइल बनाता हूँ, कुछ भी नाम दे दो, चलो मैं देता हूँ first.py, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में ऑल फाइल्स कर दिया, सेव टाइप एज। डेस्कटॉप पे जाके मैं चेक करूँ उस फोल्डर को, अब ये मेरा फाइल बन चुका है। तो अब इसी फाइल को मुझे रन करना है, पहले इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने दो, फिर हम रन करेंगे। तो इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेते, तब तक विजुअल स्टूडियो में जाऊं, फाइल, ओपन फोल्डर, और इसको मैं पेस्ट करूं। सेलेक्ट फोल्डर किया तो फोल्डर मुझे यहाँ पे दिखेगा, प्लस मुझे यहाँ पे ये फाइल भी दिखेगी। जैसे मैं क्लिक करूँ मेरा मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। अगर मुझे और एक आधा मैसेज देखना, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ प्रिंट, आई कैन से हाई हेलो। अब इसको कैसे रन करेंगे, यू जस्ट गो टू डॉट्स, क्लिक ऑन टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। तो न्यू टर्मिनल यहाँ पे नीचे ओपन हो जाएगा, और इस टर्मिनल पे आप क्या करोगे, यू विल टाइप कमांड पाइथन स्पेस आपके फाइल का नाम। तो फाइल का नाम है first.py, एंटर करूँ तो मुझे यहाँ पे आउटपुट दिखेगा, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। ये बेसिक तो आपको पता है ना? हाँ मैडम, बेसिक पता नहीं है? हाँ पता है सर। ओके, सो अभी नेक्स्ट लेट्स एग्जांपल, मुझे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, तो मैं कैसे डिक्लेयर कर सकता हूँ? यहाँ पे ही आई कैन राइट इक्वल्स टू 10। पाइथन में और बाकी लैंग्वेज में बेनिफिट ये है पाइथन में कि हमें कोई डेटा टाइप भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डेटा टाइप अपने आप कंसिडर कर लेगा। जैसे मैं 10 वैल्यू स्टोर करूँ तो समझ लेगा इंटीजर, और अगर ये चेक भी करना है किस टाइप को समझ ले रहा है या क्या टाइप समझ ले रहा है, तो प्रिंट के अंदर मैं बस लिख सकता हूँ टाइप और ब्रैकेट में उस वेरिएबल का नाम। तो ये मुझे दिखाएगा किस टाइप का वेरिएबल ये है। तो जब मैं इसको रन करूं तो ये दिखाएगा इसका टाइप है इंट। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिखता हूं तो देख लो टाइप बता रहा है str, मतलब डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगे वो स्ट्रिंग होगा। अगर मैं इसको 10 पॉइंट कुछ अलग दे दूं, कुछ इस तरह, मैं टाइप चेक करूं तो टाइप मुझे मिलेगा फ्लोट। मैं CLS करता हूं, क्लीन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे जैसे वैल्यू वैसा वो टाइप भी अपने आप चेंज करते जा रहा है, मुझे अलग से टाइप मेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लेट्स एग्जांपल, मुझे अगर 2 नंबर्स को प्रिंट करना है, 2 नंबर का एडिशन करना है, तो चलो मैं पहला नंबर लेता हूँ 10, मैं दूसरा नंबर लेता हूँ 20, and I can perform addition operation C equals to A plus B। अब उस एडिशन को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो इसकी जगह पे मैं बोल दूं एडिशन एक मैसेज इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट कॉमा C देख सकता हूँ। कॉमा C मतलब जो मैसेज मुझे एज इट इज चाहिए था मैंने डबल कोट्स में लिखा, और उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। बस रन करूँ तो मुझे उसका एडिशन ऑपरेशन मिलेगा C। अभी ऊपर के भी प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट होंगे। अगर एग्जीक्यूट नहीं करना है तो आप इनको कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के लिए आपको बस हैश देना है, उसके जस्ट पहले हैश दे दो, तो ये लाइन भी बस हैश दे दो, ग्रीन आउट हो जाएगी, इसका मतलब ये कमेंटेड लाइन है। तो देख लो वो लाइन प्रिंट नहीं होगा। CLS करो और वापस रन करो। अब ये बस 2 नंबर का एडिशन हो गया। मैं इस प्रोग्राम को 1000 टाइम भी रन करूँ, आई विल गेट द सेम आउटपुट। Now what I want is, I want to accept these number from users. Right now, I have fixed values in A and B, that is 10 and 20. But I want to accept those values from the user. See how can I? So, to accept the value from user, we write statement or function called input. And in the input, we give a message, enter first number. Any message, it should be user understandable. Similarly, for second variable also I am giving value, message, enter
second number. So when user read this message, user will enter a value. This input will accept that value which entered on output screen on a console window on the terminal. This input will accept that value and stores into a variable. But always remember, not only in Python, in any of the programming language, whenever we accept values from the user, by default that value comes in a string format. Whenever we accept value from user, default it comes in a string format. But we want it in an integer because we want to perform an addition operation. So you need to convert user input in the integer format first. So see how can I? So what I'll do is, before the input I'll write int, and this whole input statement will be inside int. So this int is actually a function which will convert user input in the integer format. Similarly, I'll write int for second variable. So again that variable will convert into integer. So what will happen? User will read this message. After reading a message, user will enter value. Suppose user enter 10. This input will accept that 10 value, converts into integer, and after conversion that value gets stored in the a variable. Similarly, user will read the message, that is enter second number. He or she will enter value, will be accepted using input, converts into integer and stores into b variable. So we got a and b values. We added both the values, stored into third variable c, and then we printed. See, first it gives us message enter first number. So I'm giving first number as 90. It is again asking for a second number. I'm giving second number as 70. And when I press enter, it gives us addition equals to 160. That is how to perform an addition operation. Understood, madam? Yes, sir. Okay. So this is how to perform an addition operation. Similarly, I can perform subtraction, multiplication, division, all. So this is our basic program. अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स. इसको कंडीशनल कंस्ट्रक्ट बोला जाता है. कंडीशनल कंस्ट्रक्ट मतलब बेस्ड ऑन अ कंडीशंस और बेस्ड ऑन अ चॉइस वी परफॉर्म एन ऑपरेशन. हम कंडीशनली कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं या आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं. तो इफ एल्स को कैसे लिखा जाता है? वी राइट इफ फर्स्ट, इन द ब्रैकेट वी राइट कंडीशन. अगर ये कंडीशन सही है ना तो वी यूज अ कोलन एंड उन स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट जब हम एक के नीचे एक लिखते हैं तो वो स्टेटमेंट अलग अलग समझे जाते हैं. जब हम इफ लिखेंगे और उसको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे तो ये कंसिडर होगा ये इफ का पार्ट नहीं है, इट इज पैरेलल टू इफ. अगर मैं आगे लिखूं तो इट सेज दैट दिस स्टेटमेंट्स आर द पार्ट ऑफ इफ. मतलब अगर ये कंडीशन सही होगा तो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, और इसके लिए कोलन यूज करना इंपॉर्टेंट है. अगर वो स्टेटमेंट कंडीशन सही नहीं है तो इट कम्स टू एल्स पार्ट एंड एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. नॉट सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं होता इसमें. तो इसका मतलब क्या है कि अगर कंडीशन दे दो, अगर वो कंडीशन सही है तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो इफ विल बी स्किप्ड एंड इट कम्स टू एल्स पार्ट एंड द स्टेटमेंट्स रिटन इनसाइड एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो देखते कैसे. एक सिंपल सिनेरियो देखते हैं. सिनेरियो क्या है? एक्सेप्ट एनी नंबर फ्रॉम यूजर. And check whether that number is even or odd. हमें एक नंबर यूजर से लेना है और चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड. अब बेसिक लॉजिक क्या है? मान लो एक नंबर है AS10. अब ये इवन है ऑड कैसे पता चलेगा? तो उसको हम mod 2 करेंगे. mod का मतलब है रिमाइंडर. नंबर को हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है इसका मतलब वो नंबर इवन है, और अगर नहीं आता तो ऑड है. तो लिखेंगे कैसे फिर? इफ ए mod
2 इक्वल टू 0, इक्वल टू मतलब वी आर कंपेयरिंग द आउटपुट। a mod 2 मतलब a को 2 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो रिमाइंडर 0 होने के बाद हम बोलेंगे प्रिंट में इट इज एन इवन। क्या समझेंगे हम, वो इवन नंबर है। बट अगर नहीं है तो एल्स में हम बोलेंगे ऑड नंबर। ऐसा हो तो देख लो कैसे, a कितना 10 है, a को 2 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 5, बट रिमाइंडर कितना बचेगा 0। मॉड हमें रिमाइंडर देगा, तो रिमाइंडर 0 मतलब नंबर इज इवन। अगर नंबर है मेरा 15, यहाँ पे a mod 2 0 है क्या, नहीं है, कितना आएगा, आंसर आएगा 7 और रिमाइंडर आएगा 1 मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो वो इफ को स्किप करेगा और डायरेक्ट एल्स में आके बोलेगा इट इज एन ऑड नंबर। तो देखते होता है क्या। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस कोड को कमेंट कर दूं, एक साथ सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश कर सकता हूँ। एक नंबर हम यूजर से लेते, चलो नम करके लेता हूँ, इंट ब्रैकेट में लिखेंगे इनपुट एंटर एनी नंबर। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को कंपेयर करेंगे, तो कैसे बोलेंगे, इफ नम mod 2 इक्वल टू 0, तो हम इसमें डायरेक्टली बोलेंगे इवन नंबर। मैसेज है, कुछ भी दे सकते हैं। एल्स प्रिंट हम बोलेंगे ऑड नंबर। दैट्स इट। चेक करते हैं, जब मैं रन करूं तो पहले बोला एनी नंबर, चलो मैंने दिया 67, तो देख लो क्या बोल रहा, ऑड नंबर। रन करता हूं, मैंने दिया 90, इवन नंबर। सो दिस इज बेसिक इवन ऑड ऑपरेशंस। समझ में मैडम? समझे ना यहाँ तक? हाँ सर। ओके। अब इवन ऑड में हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली भी देख सकते हैं, मतलब बस एक नहीं मल्टीपल कंडीशंस भी हो तो क्या करें, अगर मल्टीपल कंडीशन है तो क्या करें। लेट्स एग्जांपल क्या है देख लो, एक सिनेरियो करेंगे। सिनेरियो देख लो क्या करेंगे, अभी तक जो भी सीखा उन सबको इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ पे। सिनेरियो क्या है, एक क्वेश्चन, accept 3 subject marks from user and print। क्या प्रिंट करना है, उसके टोटल मार्क्स मतलब सम ऑफ ऑल दी मार्क्स, उसका परसेंटेज कितना है एंड ग्रेड। ग्रेड कैसे प्रिंट करेंगे, एज फॉलो। हम क्या बोलेंगे, इफ परसेंटेज लेस देन 40 होंगे ना, तो जो ग्रेड है वो हमें चाहिए पुअर। अगर परसेंटेज बिटवीन 40 to 59 होंगे तो जो ग्रेड है वो हमें चाहिए एवरेज। अगर परसेंटेज इन बिटवीन 60 to 79 होंगे तो ग्रेड चाहिए हमें गुड। एंड अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होंगे तो ग्रेड चाहिए हमें एक्सेलेंट। मल्टीपल कंडीशंस लिखने, तो कैसे देख लो अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 सब्जेक्ट यूजर से एक्सेप्ट करेंगे। तो चलो मैं एक नया फाइल ही बनाता हूं, क्यों ना मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके एक फाइल बना लूं, .py कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले 3 सब्जेक्ट यूजर से एक्सेप्ट करने हैं। तो 3 सब्जेक्ट हम समझ लेते हैं, चलो इंग्लिश, मैथ, साइंस। अब सब्जेक्ट के मार्क्स हम पॉइंट में भी ले सकते हैं, इसलिए हम डिक्लेयर करेंगे फ्लोट। तो मैं कैसे लिखता हूँ देख लो, eng करके एक वेरिएबल लेता हूँ, इक्वल्स टू फ्लोट टाइपकास्टिंग के लिए, इनपुट हम बोलेंगे एंटर इंग्लिश मार्क्स। फिर हम क्या करेंगे, मैथ्स और साइंस भी लेंगे,
मैथ इक्वल टू अगेन फ्लोट, इनपुट हम लिखेंगे इंटर मैथ्स मार्क्स, फिर हम साइंस भी लेंगे, सिमिलरली फ्लोट ऑफ इनपुट इंटर साइंस मार्क्स। तो तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स हमने क्या किए, इंग्लिश मैथ साइंस तीनों को एक जगह पे ले लिया, ये यूजर से ले लिया। अब उनका टोटल करेंगे, तो टोटल के लिए टोटल वेरिएबल डिक्लेयर किया इक्वल टू इंग्लिश प्लस मैथ प्लस साइंस। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, टोटल को अब 3 से डिवाइड करो। वैसे भी क्या होता है, टोटल इंटू 100 डिवाइड बाय 300 होगा, तो 100 300 में मल्टीप्लीकेशन होगा, जैसे ऐसा होता है ना, फॉर्मूला मोस्टली ऐसे लिखा जाता है। और डिवाइड करो 300, तो 300 के 2 0 चले गए, इसके 2 0 चले जाएंगे, बचेगा क्या, टोटल इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो इनडायरेक्टली टोटल डिवाइड बाय 3। अब मुझे चाहिए ग्रेड, तो देख लो मैं क्या करता हूँ, ग्रेड इक्वल टू बाय डिफॉल्ट ब्लैंक रखूंगा और इफ एल्स पे ग्रेड में डेटा पास करूंगा। कैसे, देख लो, इफ अगर परसेंटेज लेस देन 40, तो मैं क्या करता हूं, ग्रेड इक्वल्स टू बोलता हूं 4। अब मैं डायरेक्ट एल्स नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू है नहीं तो एल्स का पार्ट डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में हमारे पास एल इफ करके एक फंक्शन है, एक ये, तो एल इफ इज नथिंग बट एल्स इफ ओनली। मतलब अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो एल्स में आके वापस कंडीशन चेक करेगा, तो उसको एल इफ बोलेंगे। एल्स में कंडीशन चेक नहीं होता, एल्स में डायरेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, तो एल इफ में कंडीशन चेक होगा। तो क्या बोलेंगे, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, एंड यूज करूंगा मैं, एंड मैंने क्या बोला है, 42 59 होना चाहिए, एंड परसेंटेज लेस देन 60 है। पहले लेस देन 40 था तो पुअर, अब 42 लेस देन 60 मतलब 59 तक ही है, तो ग्रेड क्या आना चाहिए, एवरेज। सिमिलरली 60 to 79, so similarly if percentage greater than equal to 60 and percentage less than अगर 80 है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेड को बोलेंगे गुड। सिमिलरली हम एल्स लिखेंगे। अब बचेगा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा ना। लास्ट कंडीशन क्या है, वैसे भी अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, अगर एक आधा परसेंटेज 40 से लेस भी नहीं है, 40 to 60 के बीच भी नहीं है, 60 to 80 के बीच भी नहीं है, तो ऑब्वियसली 80 से बड़ा है, तो एल्स में हम बोलेंगे ग्रेड इक्वल्स टू एक्सीलेंट। और अगर वो 100 के ऊपर जाता है, जाना ही नहीं चाहिए ना, तो वहां पे फिर आप एल्स ऐसा लगा सकते हैं। देख लो, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 एंड परसेंटेज लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो एक्सेलेंट, पर उसके भी ऊपर जाता है तो फिर एल्स में बोल दो ग्रेड मतलब इनवैलिड ग्रेड, ऐसा दे दो। ऐसा ग्रेड थोड़ी होता है, इनवैलिड बता दिया। तो अभी तक मैंने प्रिंट किया ही नहीं है, मैंने बस क्या किया, कलेक्ट कर लिया। अब सभी को प्रिंट करते हैं। प्रिंट पहला क्या बोलेंगे, टोटल मार्क्स इक्वल टू, आप बाहर आके बस कॉमा बोल दो टोटल। परसेंटेज चाहिए तो आप प्रिंट में क्या बोलोगे, परसेंटेज इक्वल्स टू कॉमा परसेंटेज। और ग्रेड चाहिए आपको तो आप बोलोगे ग्रेड इक्वल्स टू कॉमा ग्रेड। ऐसे वेरिएबल्स हमने लिखे, तो चेक कर लेते क्या होता है, देख लो। तो पहले हम क्या करेंगे, रन कर लेते हैं। क्या फाइल का नाम है, कैलकुलेट। तो स्टेटमेंट पूरा कैसा लिखेंगे, पाइथन स्पेस कैलकुलेट.py, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से भी रन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं देता हूँ इंग्लिश के मार्क्स, मैंने दिया 89, मैथ्स के मार्क्स 78,
साइंस के मार्क्स 67, तो मुझे टोटल मिला 234, परसेंटेज 78, तो ऑब्वियसली ये रेंज में आ रहा है 60 to 80 के, इसलिए गुड। मैं वापस रन करता हूँ, देख लो। इंग्लिश के मार्क्स मैं देता हूँ 23, मैथ्स साइंस क्या हो रहा है, परसेंटेज आ रहा है 737, तो ये पुअर है। समझ में है? यस सर। ओके, तो ये हो गया बेसिक प्रोग्राम। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स आप ट्राई करो। तो कुछ क्वेश्चंस में देता हूँ, देख लो। एक्सेप्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम यूजर, एक्सेप्ट अ स्टॉक क्वांटिटी बोलेंगे किसकी, एक प्रोडक्ट की। सो एक्सेप्ट अ प्रोडक्ट स्टॉक क्वांटिटी फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द स्टेटस of the stock as follow। क्या प्रिंट करना है, देख लो। अगर क्वांटिटी जो है लेस देन 0 है, तो जो स्टेटस है ना वो आना चाहिए इनवैलिड स्टॉक, गलत स्टॉक है। अगर क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू 0 होगी, तो आपको स्टेटस में क्या बोलना है, आउट ऑफ स्टॉक। अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 10 है, तो स्टेटस आना चाहिए आपका लिमिटेड स्टॉक। और अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो स्टेटस आना चाहिए अवेलेबल स्टॉक। ये एक क्वेश्चन आप ट्राई करो। दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करो, एक्सेप्ट 3 sides of a triangle and print the type of triangle। वो ट्रायंगल किस टाइप का है, तीनों साइड्स होता है ना, इक्वल है, इक्विलैटरल है, आइसोस्केल है, स्केलर है। 3 टाइप कौन से, इक्विलैटरल, आइसोस्केल, स्केलर एंड ट्रायंगल। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 2 प्रोग्राम्स आप ट्राई करो। तीसरा प्रोग्राम बस एक ले देता हूं, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। मतलब क्या कि अगर इनपुट में आपने a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20 लिया, तो आउटपुट में क्या होना चाहिए, a के अंदर 20 वैल्यू आना चाहिए और b के अंदर 10 आना चाहिए। समझ में? स्वैपिंग में ना, हाँ, तो स्वैपिंग में क्या करेंगे, इफ एल्स यूज करना है इसमें? इफ एल्स नहीं होगा, ये तो नॉर्मल है। हाँ। मैं स्वैपिंग में बताता हूँ, ठीक है? यहाँ कर सकते हैं आप? हाँ, कर सकते हैं, बता दो। स्वैपिंग वाला बता दो। ओके, चलो ठीक, देख लो। स्वैपिंग का मतलब क्या होता है, वैल्यू को एक्सचेंज करना। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। एक सिंपल फंडा देख लो। सपोज आई एम हैविंग अ वेरिएबल a, आई एम हैविंग अनदर वेरिएबल b। सो लेट्स से एग्जांपल, मेरे पास एक a वेरिएबल है एंड हैविंग अनदर वेरिएबल b। इस a के अंदर 10 वैल्यू है एंड b के अंदर 20 वैल्यू है। इनिशियल स्टेज पे a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 20 है। मुझे क्या करना है, दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करनी है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, और एक वेरिएबल ले सकते हैं, मतलब और एक कंटेनर, चलो c बोलेंगे उसमें। तो फर्स्ट स्टेज पे हम क्या करेंगे, इस a का वैल्यू जो है ना वो c में देंगे। तो फर्स्ट स्टेज पे हम क्या लिखेंगे, c इक्वल टू a, मतलब c का वैल्यू a को मिलेगा। अब c का वैल्यू a का वैल्यू c को मिलेगा, तो a का वैल्यू कितना, 40, तो ये 10, तो किसको मिलेगा, c को। a का वैल्यू c को मिल गया, तो a खाली हुआ। फिर हम क्या करेंगे, a में b का वैल्यू रखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, a इक्वल टू b, मतलब क्या किया हमने, ये जो b का वैल्यू है ये किसको देंगे, a को देंगे। अब खाली कौन हुआ, a, तो ये c का वैल्यू b को दे दो, b खाली हो गया ना, तो c का वैल्यू b को दे दो, तो b इक्वल टू c।
तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसका, इसको देंगे। तो हो गया ए में 20 वैल्यू, बी में 10 वैल्यू। दैट इज द स्वैपिंग। बस ये 3 लाइंस फॉलो करनी। कैसे देख लो, स्वैपिंग करके लिखता हूं। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20। मैं पहले दोनों को प्रिंट करता हूं, देख लो। बिफोर स्वैप प्रिंट a इक्वल टू, डबल कोट्स में a इक्वल टू कॉमा a, अगेन कॉमा, थोड़ा स्पेस देता हूं, b इक्वल्स टू कॉमा b। ये स्वैपिंग हो रहा है। एक बार बस चेक करो, देख लो। पाइथन स्पेस स्वैप डॉट कॉम। तो a का वैल्यू 10 आ गया, b का वैल्यू 20 आ गया। अब मैं आफ्टर स्वैप देखना चाहता हूं। ये तो बिफोर हो गया, तो मैं क्या लिखता हूं, ये 3 लाइंस बस। कैसे देख लो, c इक्वल्स टू a इक्वल्स टू b एंड b इक्वल टू c। सॉरी, क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे, इनको प्रिंट करते हैं। तो सेम 2 लाइंस में वापस रिपीट करता हूं और इसको बोलता हूं बस आफ्टर। अब चेक कर लो क्या होता है आउटपुट में। CLS कर लो पहले। बिफोर स्वैप 10 20 था, आफ्टर स्वैप 20 10 हो गया। तो इसको स्वैपिंग बोलते हैं। समझ में मैडम? हाँ सर, अभी समझा। हाँ, बट बहुत लोग है ना ऐसा ही प्रोग्राम करते हैं और इंटरव्यूज में ना ये प्रोग्राम रिजेक्ट होता है। हाँ रिजेक्ट क्यों होता है, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे हमने थर्ड वेरिएबल यूज किया और बहुत बार इंटरव्यू में बोलते विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। हाँ इससे तो चलो ये वाला आ गया, बट अगर मैं क्वेश्चन करूं, नया क्वेश्चन, स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, देख लो। हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 लाइंस में हम b इक्वल्स टू a प्लस b करेंगे। मतलब दोनों को ऐड करके हमने b में स्टोर कर दिया। a मान लो 10 है, b 20 है, तो b हो गया 10 प्लस 20 30। अब हम क्या करेंगे, a इक्वल टू b माइनस a करेंगे। एक b कितना 30 से a कितना 10 माइनस हुआ, तो a कितना मिला नया 20। और फिर सेम b इक्वल्स टू वापिस b माइनस a ही करो। तो देख लो, a कितना 10 है, b कितना 20 है। सो 10 कमेंट करता हूं मैं, a कितना 10, b कितना 20, तो 10 प्लस 20 हो गया 30, तो b हो गया 30। अब देख लो, a कितना है, सॉरी a इक्वल टू करना है, b कितना है 30, a कितना है 10, सो 30 माइनस 10 कितना हुआ 20, तो a का वैल्यू कितना आ गया 20। अब यहाँ पे देख लो हैश b इक्वल टू, b कितना है 30, a कितना है अभी लेटेस्ट 20, तो 30 माइनस 20 कितना आ गया 10, तो एट द एंड a कितना आ गया 20, b कितना आ गया 10। ओके, समझे? समझा। तो विदाउट थर्ड वेरिएबल है। क्लियर? समझ में आने यहाँ तक मैडम? हाँ समझा। तो सर नोटबुक में सॉल्व करूँ या फिर VS कोड में? कैसे भी करो, अब जैसा करना करो। आगे कंटिन्यू करूँ या आज के लिए ठीक है इतना? कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम लूप स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ ओके, सो ये हो गया चलो बेसिक कंसेप्ट इफ एल्स। अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स होता है। लूप का मेन पर्पस होता है स्टेटमेंट को रिपीट करना। लेट्स एग्जांपल, मुझे अगर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है वेलकम मैसेज, तो मैं प्रिंट एक बार लिखूं, वेलकम लिखूं, काम खत्म। मुझे नेक्स्ट लाइन पे दूसरा एक वेलकम मैसेज लिखना है 2 बार, तो मैं चलो और एक बार प्रिंट लिख सकता हूँ, दैट्स फाइन। बट इफ आई वांट टू प्रिंट वेलकम मैसेज 100 times, so I cannot write print statement 100 times. That time what we will do is, we will write the statement only once and we will execute that statement 100 times. So it means what? We are repeating the statements again and again, and that repetition is possible by using loop.
तो लूप का डेफिनेशन क्या है? रिपीटेशन ऑफ सिलेक्टिव स्टेटमेंट्स अगेन एंड अगेन। क्या करना है? स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, इज व्हाट लूप्स। अब ये रिपीटेशन करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस ऑफ लूप। तो लूप के कौन से स्टेजेस होते हैं? पहला स्टेज होता है इनिशियलाइजेशन, दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है कंडीशन, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट? या स्टेज इज व्हाट? कंडीशन। कंडीशन इज नथिंग बट व्हाट? एंड स्टेज बोल सकते हैं, एंड पॉइंट बोल सकते हैं, कहाँ एंड करना है। एंड थर्ड होता है इंक्रीमेंट या समहाउ डिक्रीमेंट, जिसको बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब स्टेप्स कैसे लेने हैं। तो ये ऐसे 3 स्टेजेस होते हैं। अब ये तीनों स्टेजेस करने के लिए हमारे पास लूप के कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ लूप्स। तो पहला टाइप है फॉर लूप एंड दूसरा टाइप है व्हाइल लूप। फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हमें पता है कि कितनी बार हमें इटरेट करना है, कितनी बार रिपीट करना है। इफ नंबर ऑफ इटरेशंस आर फिक्स्ड और नोन, तब फॉर लूप यूज करेंगे। और व्हाइल लूप कब यूज करते हैं? इफ इटरेशंस आर या नंबर ऑफ इटरेशंस आर कंटिन्यूअसली वैरी और अननोन, तब यूज करेंगे व्हाइल लूप, बार बार वैरी हो। अब पहला फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या देख लो। पहले हम लिखेंगे फॉर, फिर हम एक वेरिएबल लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, फिर लिखेंगे इन रेंज, और यहाँ पर रेंज डिफाइन करेंगे। रेंज में पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड, एंड तीसरा होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। फिर कोलन देके हम क्या करेंगे? यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट इफ के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। अगर एग्जाम्पल ही देखना है, देख लो, प्रिंट 1 to 10 नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। तो कैसे करेंगे देख लो। फॉर सिंटैक्स वाइज, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो चलो वेरिएबल कुछ भी लिखो, मैं लिखता हूं आई इन रेंज, फिर पैरेंथेसिस के अंदर स्टार्ट। कहां से स्टार्ट करना है? 1 से। देन एंड, एंड में अगर 10 लिखो ना तो एक्चुअली एंड प्लस 1 चाहिए होता है। तो लेते टाइम अगर मैं 10 करूँ ना तो ये 9 तक लेगा, तो मुझे अगर 10 तक चाहिए तो 11 करना पड़ेगा। और फिर इंक्रीमेंट कितने से बढ़ाना है? 1 से। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा? प्रिंट में बोलूंगा आई। तो देखो एग्जीक्यूशन कैसे होता है। इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट इटरेशन पे आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तुरंत वो इसके साथ कंपेयर होता है कि वैल्यू इससे लेस है क्या? हाँ है। तो फिर अंदर आके आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आपको आउटपुट में मिलेगा 1। लूप है ना, इसलिए ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद आई का वैल्यू 1 से बढ़ेगा, हो गया 2। लेस देन 11 है क्या? हाँ है। तो नीचे आके प्रिंट करो 2। फिर ऊपर गया आई का वैल्यू वापस 1 से बढ़ाया 3, लेस देन 11 है, प्रिंट करो। ऐसे करते करते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आएगा। 10 प्रिंट होने के बाद ऊपर गया आई का वैल्यू हो गया 11, और लेस देन 11 है क्या? नहीं। तो कंडीशन फॉल्स है, फिर वो लूप के बाहर आएगा। तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो 10 टाइम एग्जीक्यूट होगा। और देखते होता है क्या। सो मैं आ गया यहाँ पे, आई क्रिएट वन फाइल कॉल्ड फॉर लूप डॉट फाइल। अब मैं डायरेक्ट लिखता, देख लो, फॉर आई इन रेंज, कहां से? 1 से लेके 11, 1, और प्रिंट करूं मैं 5। और जब मैं इसको रन करके देख लूं तो मुझे, सॉरी गलत फाइल हो गया, पाइथन स्पेस फॉर लूप,
तो मुझे 1 to 10 नंबर जाके मिल गया, तो मैं ऐसा प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये बेसिक लूप हो गया। अब इंक्रीमेंट वाला पार्ट हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं 1 बोला तो 2 बोलता, तो 2 का मतलब क्या, स्टार्टिंग विथ 1 इंक्रीमेंट बाय 2। तो इंक्रीमेंट बाय 2 में क्या होगा देख लो, नंबर्स क्या आएंगे 1, 1 के बाद 2 से इंक्रीमेंट हो गए 3, 5, 7, 9, कुछ इस तरह। अगर लूप को मैं स्टार्ट करता हूं 5 से, एंड करता हूं 51 पे और बढ़ाता हूं 5 से, तो ये मुझे 5 का पहाड़ा देगा, मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 का टेबल देख लो। बस लास्ट ये जो कंडीशन वाला वैल्यू है 1 से बढ़ाना। अगर मुझे 7 का टेबल चाहिए तो स्टार्टिंग विथ 7, कंडीशन क्या होगा 71 एंड इंक्रीमेंट बाय 7 देख लो। तो मुझे ऐसे अलग अलग टेबल्स मिलेंगे। अगर मुझे उल्टा नंबर प्रिंट करना है, लेट्स एग्जांपल मैं चाहता हूं 10 से 1 तक प्रिंट करें, तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए 10 से 1 तक को, उसको -1 होगा ना, तो उसमें और एक कम करो 0 और बढ़ाएंगे कितने से -1 से। तो कैसे होगा देख लो, 10 -1 9 -1 8 7 6 ऐसे करते करते चला जाएगा। तो देख लो 10 to 1 आ गया। और अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूं तो ये 9 तक ही जाएगा, सॉरी 2 तक ही जाएगा उल्टा, इसलिए यहाँ पे 0 इंपॉर्टेंट, तो 1 तक आएगा। समझ में आया फॉर लूप? समझ में आया मैडम यहाँ तक? हाँ सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? सर पाइथन में इन रेंज यूज करते हैं क्या हमेशा? सॉरी, पाइथन में इन रेंज हमेशा मतलब यूज करना ही है क्या? टू डिफाइन अ रेंज, इन रेंज। हाँ। यस, ओके। अब इसमें भी हम कुछ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। क्या प्रोग्राम्स करना है देख लो। प्रिंट एडिशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। दस नंबर का एडिशन प्रिंट करो एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट या एक्सेप्ट 2 numbers from user and print the odd numbers between that range. Try करो। Next question, accept any number from user and print the factorial of that number. फैक्टोरियल कैसे होता है? अगर 5 का फैक्टोरियल आप देखोगे तो 5 फैक्टोरियल मतलब क्या, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120। और एक और ट्राई करो, प्रिंट accept any number from user and print the table of that number. अभी जैसे मैंने हार्ड कोडेड नंबर दिया था 5, तो 5 का टेबल प्रिंट किया था, बट अब नंबर यूजर से लेके ट्राई करो। तो ये कुछ प्रोग्राम्स आप ट्राई करो, कर सकते हैं? हाँ, ट्राई करो, जितना होता नहीं हुआ तो बताऊंगा, ठीक है? अभी करना है? नहीं, अभी मतलब कल तक दिखा दो मुझे, कल शाम। ओके, चलेगा। सो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे, कल करेंगे। ओके सर। चलो सर कल भी सेम टाइमिंग होगा? जल्दी पॉसिबल हो सकता है? जल्दी कितने बजे? 7:30 ठीक रहेगा? 7:30 मुश्किल है एक्चुअली। 7:30 क्या है कि मेरा हाँ, दूसरा बैच है, फिर हाँ Okay. 7:30 कर सकते हैं। 7:30 to 8:15 तक करेंगे। 8:30। 8:30 या 8:15 ओके चलो वैसा Okay. करते हैं। ओके, चलेगा। और थैंक यू स्पीड सर। ठीक है ना अभी इसे? हाँ, चलो ठीक है। ओके, थैंक यू। See you tomorrow. Bye-bye. Good night. गुड नाइट।